नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल पर। और आज बहुत तगड़ी वाली लर्निंग है। यदि मेरी इस बात को थोड़ा सा आप समझेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा और मार्केट में भी और ज़िंदगी में भी लॉस देना बंद कर दोगे या कम कर दोगे। तो थोड़ा ध्यान से समझना। 5 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं है, लेकिन काम की बात है, हर सेकंड में काम की बात है। तो बात यह है कि आपने स्टॉक मार्केट में सुना होगा कि ये 3 वर्ड बहुत यूज़ होते हैं: एंट्री लेवल, एग्ज़िट लेवल, स्टॉप लॉस। कभी आपने सोचा है कि ये क्या होता है एक्चुअल में? तो ये जो 3 पॉइंट है ना, आज इस पर मैं बात करूँगा, इसको समझाऊंगा कि क्या होता क्या है एक्चुअल में। देखो क्या होता है ना कि एंट्री ज़िंदगी के हो या मार्केट हो, दोनों के रूल्स एक हैं। मैं दोनों को पैरेलल समझता हूँ। तो पहले मेरे को ज़िंदगी मिली तो ज़िंदगी से सीखा, मार्केट तो आज मिली है, तो ज़िंदगी के सारे रूल्स मार्केट पर अप्लाई कर देता हूँ। यही मेरे इंडिकेटर है, यही मेरी लर्निंग है। तो आप इसमें ये समझिए कि यदि मार्केट में आपको काम करना है, मार्केट में आपको सफल होना है, मार्केट से पैसा पैदा करना है आपको, तो 3 लर्निंगों पर अटेंशन रखो। बाकी सबके लेक्चरों को भूल जाओ, सारे ज्ञान को भूल जाओ, सारे इंडिकेटरों को भूल जाओ, सारी थ्योरी को भूल जाओ। ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। इस मार्केट में माल छापने के लिए दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, मेहनत की ज़रूरत नहीं है। देखो मेहनत करता था ना कोई, एक बात आप सोचो, कभी मेहनत करता था ना तो ये जो रिक्शा चलाने वाला है बेचारा आदमी, बोरी उठाने वाला मजदूर है, ये फिर होता था ना धीरू भाई अंबानी की जगह पर। तो जो दिमाग से खेलता है ना, वो दिमाग का ही सब कुछ है। तो दिमाग को इतना तंदुरुस्त रखो ना शेर की तरह, तो मज़ा आए कि मतलब जैसे शेर हैं, लीडरों के साथ काम करना सीखोगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। चलो अभी बात करता हूँ, लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। तो बॉस, कभी भी कोई भी ट्रेड करो, चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे इंट्राडे हो, चाहे कुछ भी हो, ऑप्शन में ट्रेडिंग करो, फ्यूचर में ट्रेडिंग करो, वो एंट्री लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आती हैं लर्निंग से। आप कंटिन्यू आप किसी भी चीज़ को वॉच करोगे, किसी भी एक चीज़ को फोकस करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो एंट्री यदि आपकी सही हो गई, और मार्केट में आने से पहले ना 3 पॉइंटों को नोट कर लो, कागज़ पर लिख के रख दो, तो आपके लॉस होने के मैं कहता हूँ कि 90% चांस ख़त्म हो जाएंगे। 10% लॉस रहेगा बस। पहला पॉइंट आप लिख दो कि मुझे इस पॉइंट पर एंट्री लेना है, कागज़ पर लिखो, क्योंकि ये हाथ जो होता है ना, ये विटनेस होता है, ये सरस्वती की कलम है। मतलब आप अपने हाथ से लिखो कि मेरे को इस पॉइंट पर एंट्री लेना है या इसके अराउंड एंट्री लेना है। जैसे आपने बोला कि 1640, तो 1640 नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि 1645 47, ठीक है, मतलब वो नियर बाई सपोर्ट पर आना चाहिए या एंट्री लेवल पर आना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिख दो टारगेट। अभी आप डिसाइड करो कि आप ये जो शेयर खरीदा है, आपने जो ट्रेड मारा है, इसका एंट्री लेवल तो आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन एग्जिट का मतलब टारगेट। पता चल रहा है कि आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, वहाँ भी आपने एग्जिट नहीं किया, वो धड़ाक से मार्केट नीचे आ गई, पता चल रहा है 3% लॉस में आपने जाके अपना बुक किया, तो वो अक्लमंदी नहीं है। आप अपना पहले डिसाइड कर लो। मार्केट कहीं भी भागे, आप मन में सोचो कि मेरे को 10% प्रॉफिट चाहिए, मेरे को 20 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए, मेरे को 40 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए। अपना टारगेट डिसाइड करो। मार्केट वो 400 पॉइंट भागेगा, भागने दो, तुमको 40 पॉइंट का तुमने कमिटमेंट किया है ना मार्केट के साथ, तो 40 पॉइंट लेने की कोशिश करो। मार्केट 4000 पॉइंट भी जाए या 400 पॉइंट जाए पूरे दिन में, आपको उससे मतलब नहीं है। आपने अपना क्या कमिटमेंट लिखा है यहाँ पर कि मेरे को 40 पॉइंट का ट्रेड मारना है। 40 का 35 भी हो सकता है, 40 का 45-50 भी हो सकता है। मतलब मार्केट में थोड़ा मूवमेंट चलता है, तो लेकिन नियर बाई होता है। और तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि यदि टारगेट पर मैं नहीं पहुंचा तो मैं लॉस क्या लूँगा। कि लॉस का कमिटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है मार्केट में। एंट्री तो फर्स्ट है, सेकंड है टारगेट, और बीच में आ जाता है स्टॉप लॉस। क्योंकि एंट्री से तो तीर निकल गया और टारगेट पर पहुंच नहीं पा रहा है, या क्या हो रहा है, तो अब कैसे, अब एग्जिट कैसे करना है आपको। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि गुप्त द्वार होता है, उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस का मतलब क्या हो गया ना कि आपने यदि कोई 100 रुपये का शेयर खरीदा, एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ, आप क्लियर कट हो जाएगा आपका मामला। फिर 100 रुपये पर आपने सोचा कि किसी शेयर को मेरे को एंट्री लेना है, ले लिया आपने कहा मुझे 20% का इसमें प्रॉफिट चाहिए। 120 रुपये का आपने
टारगेट फिक्स कर लिया और स्टॉप लॉस आपने लगा दिया 5 रुपये का। तो ये आपका ट्रेडिंग सेटअप बना के फिर मार्केट में एंट्री लो। तो मतलब यदि आपका टारगेट पूरा नहीं होता है, आप कहीं लॉस में जा रहे हो, तो आपने डिसाइड कर दिया कि भाई मुझे यहाँ पर एग्जिट कर जाना है, न मुझे एंट्री से मतलब न मुझे टारगेट से मतलब, मैंने अपना लॉस दे दिया 5 रुपये का, मैं घर आ गया। ये सबसे बड़ा लर्निंग है इस स्टॉक मार्केट में। जिसने इस रूल को फॉलो किया ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो आदमी को ऊपर किसी का ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। इतना डिसिप्लिन हो जाएगा ना वो आदमी की ज़िंदगी का, क्या कोई सा भी फील्ड हो वो अपना बिल्कुल सेट उसका फिट है। उसको मालूम है कि मुझे कहाँ एंट्री लेनी है। तो एक छोटी सी कहानी और आपको समझा देता हूँ। आपने कभी बंदरों को देखा है? आप तो क्या है ना कि सब ये पढ़े लिखे लोग हैं ना, लैपटॉप इसमें लगे रहते हैं। मैं थोड़ा सा क्या है ना नेचर के साथ रहता हूँ, कुदरत के साथ रहता हूँ, तो इन लोगों से सीखता हूँ मैं। आप तो सब पढ़े लिखे लोग हैं तो किताबों में किसी को इसकी किताब उसकी किताबों से पढ़ते हो, मैं ये कुदरत की किताब से पढ़ता हूँ। एक चीज़ बता दूँ आपको, बंदर को देखा है आपने? उससे लर्निंग ले लो आप। बंदर को देखो कि वो जैसे ही छलांग मारता है तो उसको मालूम रहता है कि मेरे को किस टहनी को जाके पकड़ना है। ऐसा नहीं कि किधर से किधर कूद गया हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उसको थोड़ा ध्यान से वॉच करो। वो जैसे ही जंप लेगा ना तो उसको मालूम है कि मेरे को किस टहनी को जाके पकड़ना है, या किस छज्जे को जाके पकड़ना है, या किस दीवार पर जाके कहाँ पर हाथ मारना है मेरे को। उसका टारगेट पहले फिक्स है उसका। एंट्री तभी वो लेगा जब उसने टारगेट फिक्स कर लिया। और यदि बंदर के अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि बंदर यदि उस टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहा है तो अपनी जर्नी से वापस निकल जाएगा। ये बंदर के अंदर ही गुण होता है। तो हनुमान जी की कृपा से आप मार्केट में बने रहो और बंदर की तरह पीछे आना सीख जाओ। पीछे आने का मतलब यदि टारगेट पर नहीं पहुंच रहे तो तुरंत स्टॉप लॉस बुक करके क्लोज, टेंशन नहीं। मैं देखता हूँ मार्केट में 700-700 रुपये के 600-600 रुपये के शेयर ले लेता है आदमी, 200 रुपये 300 रुपये पड़े हुए, पूछता है टारगेट क्या है। अरे क्या है टारगेट? अरे सोचो ना, 25 रुपये देने का है, 25 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। तेरी औकात कितनी साले? आदमी 5-5 साल रेड जोन में पड़ा रहता है, वो पोर्टफोलियो को देख देख के उसका बीपी वैसे ब्लड प्रेशर सब डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा कुछ काम मत करो। आप लोग बिंदास रहो, छोटे प्रॉफिट, छोटे स्टॉप लॉस, छोटा एंट्री, छोटा एग्जिट, ये डिसाइड करो बस मार्केट में जीना है तो। बाकी तो सब ठीक है अपनी जगह पर। तो आज की लर्निंग ये ध्यान रखिए, इस लर्निंग के पीछे बहुत बड़ा मेरा मोटिव है। इस लर्निंग को बहुत इशारों से और हंस के मैंने बोला है, लेकिन इसके पीछे आप थोड़ा सा रात को जब सोएंगे ना तब ध्यान रखना, हर जगह ये मेरा फॉर्मूला काम आएगा तुमको लाइफ में। तो तुम खुश रहो, मस्त रहो। जय माता रानी की। फिर कभी मिलेंगे दोस्त।